राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बोलिए राधे राधे। सब ठीक हो जाइएगा। चिंता काहे करते हैं जी? चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए और पढ़िए मत, तैयारी कीजिए। क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है, तैयारी करने का समय है। और आप लोग के समक्ष बहुत जल्द, जल्द मतलब जल्द, शाम में, अभी टाइम को निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन इतना क्लियर कर देना कि शाम में रेलवे के लिए, दरोगा के लिए, एसएससी के लिए और बीपीएससी के लिए हम साइंस लेकर आ रहे हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, उंगली पर गिनो, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट, ये 4 विषय को मजबूती ढंग से कंप्लीट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि और विषय को इग्नोर करो, इन 4 विषय पर ज़्यादा बल दो। कहने का तात्पर्य यह हुआ। तो साइंस को हम शाम में लेकर आ रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी को टाइम को बता दिया जाएगा, लेकिन साइंस पेपर को शाम में हम लाइव आ रहे हैं। क्लास बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी और बिल्कुल जो है हम साइंस को कंप्लीट कराएंगे। और आप जो हैं रेडी रहिए। और लग रहा होगा मन में कि कब से, तो बस ज़्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह 8 दिन में आ जाएंगे। हम एक डेट निर्धारित कर देंगे, आज या कल तक जो है हम एक डेट जो है निर्धारित कर देंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है साइंस का। ओह ओ हो, लाइकेन है, कवक है, ये सब के विषय में है। यहाँ जो देखिए बीपीएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइकेन प्लांट, सही बात है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। यह बीपीएससी 2018 का यह क्वेश्चन है कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा, अनावृत बीज। अब यहाँ ध्यान से समझिए, हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखा में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग जीव विज्ञान पर ज़्यादा बल दे देते हैं, न समझ रहे हैं। आँख, नाक, कान, दांत, ब्लड, हड्डी, विटामिन्स, पोषक तत्व, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब को हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब हम लोग से मिस्टेक हो जाता है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जबकि साइंस का जो आपका क्वेश्चन 20-25 जो साइंस का क्वेश्चन रहता है, दरोगा हो या बीपीएससी हो या रेलवे हो या एसएससी जो इंटर स्तरीय हो या सीजीएल 4 हो स्नातक स्तरीय, सब में जो है 25 से 30 साइंस रहता है। और उस 25 से 30 साइंस में सबसे अधिक बायोलॉजी से रहता है। तो बायोलॉजी तो हम लोग जान जाते हैं, बायोलॉजी से रहता है। अरे भाई बायोलॉजी से रहता है तो उसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिक्स रहता है। तो हम लोग बायोलॉजी वाला हल्कावन क्वेश्चन 1 जो है बना देते हैं और मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी, 3-3 4-4 क्वेश्चन रहता है दोनों से। समझो 7 या 8 क्वेश्चन रहता है, आपको मिस्टेक हो गया। अब हम लोग ज़्यादा बल दे देते हैं जीव विज्ञान पर। तो हम जंतु विज्ञान को भी वीडियो लोड किया हुआ है, वनस्पति विज्ञान को भी लाइव आ रहे हैं। आप लोग स्नेह प्रेम दो, तूफान मचा देंगे। तूफान मतलब तूफान होता है। अब मनवा में लग रहा होगा ऐसे काहे बोल रहे हैं जी कि तूफान मचा दीजिएगा। न मचाएंगे जी, पूरा जीवन भर बीपीएससी में त्याग दिए हैं, पूरा जीवन जी। बीपीएससी में रिजल्ट दरोगा में रिजल्ट लाए हुए हैं जी, ऑन कैमरा बोल रहे हैं जी। तो नहीं मचाएंगे तूफान जी, वेट करो। 1 सप्ताह के अंदर में, 8 दिनों के अंदर में लाइव क्लास आ रहे हैं। आप कॉपी लेकर नोट्स बैठना, जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे बताया जाता है और नोट्स लिखवाया जाता है, उसी तरह से सिर्फ बताएंगे नहीं, लिखवाएंगे। आ रही है बात समझ में? और आपको पूरा भरपूर समय देंगे लिखने का, थोड़ा सा ही बताएंगे लेकिन कंप्लीट कराएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह बीपीएससी में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यानी कि यह वनस्पति विज्ञान का है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति शास्त्र जो है, वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं। जीव विज्ञान का 2 शाखा, वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु,
जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक, चूंकि ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में जीवाणु की बैक्टीरिया की खोज किया था। लेकिन जीवाणु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एहरेनबर्ग 1829 ईस्वी में। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एल्टी लेमार्क और ट्रेवेरियस। लेमार्क फ्रांस का था, ट्रेवेरियस जर्मनी के थे। जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का, दोनों विज्ञान का जनक अरस्तु। और आपको लग रहा होगा कि लिख क्यों नहीं रहे हैं जो आप बोल रहे हैं सर? सब लोड किया हुआ है, लिखेंगे, सब चलेंगे, वेट कीजिए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान। तो यह वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान का अरस्तु, जीव विज्ञान का अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, चिकित्सा विज्ञान का हिप्पोक्रेटस, आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता लिनियस। यानी कि वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एक एकलर नामक वैज्ञानिक थे, एकलर, नोट कर लीजिएगा। एकलर नामक वैज्ञानिक ने, नोट करके आप लिखेंगे कि एकलर नामक वैज्ञानिक ने वनस्पति विज्ञान को, यह जीव विज्ञान की शाखा है, तो जीव विज्ञान की वैसा शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है उसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और एकलर नामक वैज्ञानिक ने वनस्पति विज्ञान को, वनस्पति शास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक भाग बांट दिया अपुष्पदभिद, एक भाग बांट दिया पुष्पदभिद। दिमाग में रखिएगा। यानी कि पुष्प मतलब फूल, यानी कि वैसा पौधा जिसमें फूल नहीं हो, जिसमें फूल नहीं हो, फूल और बीज नहीं हो, वह जो है अपुष्पविद पौधा कहलाता है। और जिसमें फूल हो वह पुष्पदभिद पौधा कहलाता है। इसको इतना आप समझ रहे हैं बात को? अब ये अपुष्पदभिद पौधा है जिसमें फूल और बीज नहीं होता है। तो अपुष्पदभिद पौधे के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं, जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होता है। दिमाग में रखिएगा। तो एक क्वेश्चन को माइंड में मत रखिए, वनस्पति विज्ञान बहुत ढंग से बताते हैं। अपुष्पदभिद में फूल और बीज नहीं होता है, पुष्पदभिद में फूल होता है। एकलर नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर, जितने भी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे, सभी वनस्पति को दो ही भाग में बांटा है। एक बिना फूल वाला है, एक फूल वाला। तो बिना फूल वाला है अपुष्प, यानी कि अ लग गया तो बिना फूल वाला, आई हो गया फूल वाला। अब इसके अंतर्गत, अपुष्पदभिद के अंतर्गत जितने भी आते हैं पौधे, उसमें कोई अंग नहीं होता है, कोई उत्तक नहीं होता है, कोई जड़, तना, संवहन उत्तक नहीं होता है, कोई अंग और उत्तक नहीं होता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। वैसे पौधे के अपुष्पदभिद पौधा कहा जाता है। अब इसको तीन भागों में बांट दिया गया, यहाँ दिमाग में रखिएगा। एक होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद जो है ठीक रहेगा, आसानी से समझ पाएंगे। अब यह बीपीएससी का आपका क्वेश्चन है। और वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से संबंधित प्रश्न हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। वीडियो देख लीजिएगा, और पिछला वीडियो दिए हैं। ये आपका वनस्पति विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, अपुष्पदभिद और पुष्पदभिद, बिना फूल वाला और फूल वाला। अब इसको तीन भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझिएगा। इसको तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा
और आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं होता है, बाकी होता है। इतना इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, नग्न बीज और आवर्त बीज। आवर्त बीज, और फिर आवर्त बीज को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो कितना जानिएगा, जानिए ना। इस क्वेश्चन को चारों तरफ से घेर रहे हैं, वनस्पति विज्ञान को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन को चारों तरफ से घेर रहे हैं। तो वनस्पति को अपुष्पदभेद, अपुष्पदभेद, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हम लोग को इसको समझना है, यही तीनों में से कोई एक इसका आंसर है। आ रही बात समझ में? थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका आता है कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। अब यहां पर समझो, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, यह पौधा के श्रेणी में आता है। यहां से भीड़ से अब अलग होते जाइएगा मेरे बाबू। यह जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, यह थैलोफाइटा समूह का यह पौधा है। बैक्टीरिया को पौधा के श्रेणी में रखा गया है, जीवाणु को, बैक्टीरिया को पौधा के श्रेणी में रखा गया है। अब उस समूह का नाम है थैलोफाइटा। कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन, यह थैलोफाइटा समूह का पौधा है। इसका मतलब है कि जीवाणु जो है थैलोफाइटा समूह का यह पौधा है। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, लाइकेन, ये तो समझ जाएंगे आसानी से, लेकिन बैक्टीरिया यह थैलोफाइटा समूह का पौधा है। जितने भी ये सब समूह देख रहे हैं, जितने भी ये सब समूह आपको नजर आ रहा है, सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। यानी कि वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा जो समूह है वह थैलोफाइटा है। और जंतु विज्ञान का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा। अब वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा समूह कौन हो गया? तो थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन आता है। अब हम लोगों को इसी चारों के बारे में देखना है, चारों के बारे में समझना है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर है कि लाइकेन किसका समूह का है? देखिए, कवक, शैवाल, लाइकेन, कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बना। जीवाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन, तो किसका हो जाएगा जी बताइए? थैलोफाइटा समूह का। आ रही है बात समझ में? लेकिन हम लोगों को जानना है, यहाँ पर देखिए लाइकेन है, तो लाइकेन के विषय में सबसे पहले हम लोग जानिए। अब आपका प्रश्न जो है पूछता है, ध्यान से समझिएगा, कि एकलर ने वनस्पति विज्ञान को अपुष्पदा भेद, अपुष्पदा भेद, अपुष्पदा भेद को 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पदा भेद को 2 भागों में बांटा गया, नग्न बीज और आवर्त बीज। तो यानी कि अपुष्प भेद के अंतर्गत 3 गो हो गया, और पुष्प भेद में 2 भाग बांटा गया। यानी कि एकलर ने 5 भागों में वनस्पति विज्ञान को बांटा। और फिर ब्रांच मूल रूप से 2 भाग, और फिर वो दोनों का जो है 3 भाग और 2 भाग, 5 भाग, और फिर उसका आवर्त बीज का हो गया 2 भाग। तो फिर ब्रांच जो है बनते चला गया। उसके लिए चिंता नहीं करना। यहां पर देखिए, शैवाल, शैवाल, कवक, लाइकेन, लाइकेन, जीवाणु, जीवाणु, एगो ये काला छोड़ दू, विषाणु, विषाणु। अब यहां पर देखिए, इस शैवाल है, यहाँ देखिए, तो शैवाल का अध्ययन क्या होता है? तो फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या होता है? तो कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन क्या होता है? तो लाइकेन का अध्ययन होता है लाइकिनोलॉजी, लाइकिनोलॉजी। और जीवाणु का अध्ययन क्या होता है? जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को लगा दीजिए लास्ट में लॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का क्या होता है? अंग्रेजी में वायरस, तो हो गया वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। सबसे पहले इसको आप दिमाग में रखिए। शैवाल, शैवाल हरा रंग का होता है, यानी कि इसमें हरित लवक होती है,
यानी कि इसमें हरित लवक होती है। हरित लवक इट मीन्स क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल होती है। बताइए जी, क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में लोहा। बहुत ज़्यादा दोनों फेमस क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा, शैवाल और कवक, ये दोनों के बीच संबंध है। उस संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध, ये दोनों को संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध। और ये दोनों जब मिल जाता है तो लाइकेन का निर्माण होता है। लाइकेन का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिल जाता है तो लाइकेन का निर्माण होता है। तो आपका प्रश्न जो पूछता है कि लाइकेन का निर्माण होती है तो कवक और शैवाल से, यानी कि इसमें लाइकेन में कौन संबंध है? तो सहजीवी संबंध। यानी कि कवक और शैवाल में कौन संबंध है? तो सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध कैसे हो गया? यानी कि ये दोनों में पति पत्नी वाला संबंध है। पति पत्नी मतलब का उल्टा पुल्टा मत समझना। पति पत्नी का मतलब ये हो गया कि कवक जो है क्या करता है, कवक के आप मान लो पति पुरुष और शैवाल को मान लो पत्नी महिला। कवक क्या करता है कि यह लाकर खनिज लवण देता है या पानी, खनिज लवण और पानी जल यह देता है शैवाल को। तो हम लोग मार्केट से ला के न खरीद के देते हैं सामान वाइफ को, तो उसी तरह से कवक जो है खरीद के ला के जो है दिया, तो पत्नी क्या करती है? खाना बनाती है। तो उसी तरह से शैवाल इसको खाना बनाता है, खाना बना के फिर कवक का देता है। ये देता है, कवक देता है खनिज लवण शैवाल को, और शैवाल खाना बना कर देता है कवक को। इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। कहीं कहीं दे देता है कि शैवाल और कवक के मिश्रण से लाइकेन का निर्माण होता है। तो कवक और शैवाल के बीच संबंध है। सहजीवी नहीं देगा तो दे देगा हेलोटिज्म। सहजीवी नहीं देगा तो दे देगा हेलोटिज्म। क्वेश्चन सब एसएससी में पूछा हुआ है। यदि सहजीवी नहीं देगा तो दे देगा हेलोटिज्म, कि ये दोनों के बीच संबंध क्या है? तो हेलोटिज्म संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिए, शैवाल में प्रोटीन युक्त जो एक शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला, करैला नहीं क्लोरेला। तो प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन युक्त शैवाल का क्या नाम है? तो क्लोरेला। बात आ रही समझ में? प्रोटीन युक्त शैवाल का क्या नाम है? तो क्लोरेला। और यही क्लोरेला नामक शैवाल अंतरिक्षयान के केबिन में इसको उगाया जाता है क्लोरेला को, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और भोजन का भी काम कर सके, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है सबसे अधिक। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन युक्त शैवाल सबसे अधिक किस शैवाल में प्रोटीन पाई जाती है? शैवाल तो होता है लेमिनेरिया भी, स्पाइरोगोरा भी, अलवा भी। शैवाल कई प्रकार के होते हैं, क्लोरेला भी। लेकिन कौन ऐसा शैवाल है जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है? तो क्लोरेला। आपका क्वेश्चन देता है कि अंतरिक्षयान के केबिन में कौन शैवाल को उगाया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल को उगाया जाता है। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी। इसका रंग हरा होता है हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण, जानबे करते हैं। और प्रोटीन युक्त क्लोरेला अंतरिक्षयान में केबिन में, ये दोनों के मिश्रण से लाइकेन बनता है। आ रही है बात समझ में? ये जो लाइकेन है, लाइकेन से ही लिटमस बनता है। लाइकेन से ही लिटमस का निर्माण होता है, नंबर 1। नंबर 2, और इस लिटमस की प्राप्ति किससे होता है? तो लाइकेन से। लिटमस की जो प्राप्ति होता है, नोट कर लीजिएगा कि लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? तो लाइकेन से। अब फोन करके पूछ दलते हूँ, आई जी लिटमस की प्राप्ति लाइकेन से होता है, तो लाइकेनमा का क्या नाम है? तो कहिया हूँ कि रोसेला। यानी कि लिटमस लाइकेन से बनता है। लिटमस लाइकेन से बनता है। कौन लाइकेन? तो रोसेला। आपका क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक का सूचक है? वायु प्रदूषक का कौन सूचक है? तो वायु प्रदूषक का सूचक कौन हो गया? तो लाइकेन।
इसका मतलब जानते हैं, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक है ना, वहाँ लाइकेन नहीं बनेगा, लाइकेन का निर्माण नहीं होगा। ओहो, जहाँ वायु का प्रदूषण अधिक है वहाँ लाइकेन का निर्माण नहीं होगा। लाइकेन दिखा दीजिए। इया, यस, यस। ये हो गया कवक, ये हो गया कवक, ये हो गया कवक। आ रहा है ये बात समझ में? अब यहाँ जो है देखिए, यानी कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का सूचक है, वायु प्रदूषक का सूचक है लाइकेन। जहां पर वायु का प्रदूषण होगा वहां लाइकेन का निर्माण नहीं होगा। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, और लिटमस की प्राप्ति होती है लाइकेन से। और कौन लाइकेन से होता है? तो रोसेला से। और वायु प्रदूषक का सूचक किसको कहा जाता है? तो लाइकेन को। और लाइकेन का निर्माण होता है किससे? तो कवक और शैवाल से। और ये दोनों के बीच क्या होता है? तो सहजीवी संबंध। और सहजीवी संबंध न रहते तो मुँह से बात दिया हेलोटिज्म न होता है। और कवक क्या करता है? कवक हो गया पुरुष और शैवाल हो गया महिला। कवक क्या करता है कि कवक जो है खनिज लवण और पानी देता है किसको? शैवाल को। और शैवाल क्या करता है कि भोजन बना कर देता है कवक को। बात समझ लो। अब वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन। इसका मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन ये भी दे देता है जी कि जैव सूचक किसको कहा जाता है? जैव सूचक, जैव सूचक किसको कहा जाता है? तो लाइकेन को। वायु प्रदूषक का सूचक किसको कहा जाता था? लाइकेन को। लिटमस की प्राप्ति किससे होते था? लाइकेन से। और कौन लिटमस से? तो रोसेला से। रोसेला लाइकेन से लिटमस बनता है। इतना बात आ गया समझ में? और आगे जो है अब देखिए, ये समझ ला हूं कि सबसे अधिक प्रोटीन कौन है? क्लोरेला। अंतरिक्षयान के केबिन में किसका होता है यूज? तो क्लोरेला का यूज होता है। क्लोरेला का अंतरिक्षयान के केबिन में होता है, क्लोरेला का यूज होता है, क्लोरेला का। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है से। अब यहाँ ध्यान से समझिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब यहाँ जो है देखो, जैसे में इस शैवाल हो गया, शैवाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे इतना देर से। शैवाल हो गया, तो शैवालों में एक हो गया क्लोरेला, ये तो आप जान गए। एक हो गया क्लोरेला, क्लोरेला। तो क्लोरेला क्या हो गया? यह सबसे अधिक प्रोटीन युक्त हो गया, सबसे अधिक प्रोटीन युक्त हो गया। और दूसरा नंबर में क्या हो गया? अंतरिक्षयान के केबिन में, अंतरिक्षयान के केबिन में, अंतरिक्षयान के केबिन में इसका प्रयोग किया गया। ये हो गया। अब यहां देखिए अलवा, अलवा क्या है? तो अलवा एगो शैवाल न है जी, शैवाल न है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समुद्री सलाद के रूप में यूज किया जाता है। सलाद के रूप में इसको यूज किया जाता है, समुद्री सलाद के रूप में। किसको? तो अलवा को। अब एक होता है स्पाइरोगोरा। स्पाइरोगोरा क्या होता है? ये भी एक शैवाल, ये जापान में यूज होता है, जापान में। नोस्टॉक क्या है? नोस्टॉक, ये क्वेश्चन देखे हैं बहुत जगह। नोस्टॉक क्या है? तो चीन में शैवाल का है, यह चीन में शैवाल का नाम है नोस्टॉक। नोस्टॉक क्या है? तो यह चीन में शैवाल है। स्पाइरोगोरा क्या है? तो जापान में शैवाल, जापान में इसको सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, स्पाइरोगोरा को। समुद्री सलाद के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो अलवा का यूज किया जाता है, अलवा का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे में आयोडीन, 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 आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, घेंगा हो जाता है आयोडीन की कमी, न समझता हूँ। तो आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? तो शैवाल से। यहाँ तक कोई दिक्कत? शैवालों में कौन शैवाल? तो भूरा शैवाल। कंटेंट को देखो यार, भूरा शैवाल। अब भूरा शैवाल में भी कौन शैवाल? तो लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। आ रही है बात समझ में? समुद्र के खरपतवार में क्या पाए जाते थे? आयोडीन। ये वाला बतवा हम लोग रटले रहता है, धर के एकदम दुमते रहते हैं। समुद्र के खरपतवार में क्या पाया जाता था? आयोडीन। अब आयोडीन की प्राप्ति किससे होती? तो शैवाल से। कौन शैवाल? भूरा शैवाल। भूरा शैवाल में कौन शैवाल? लेमिनेरिया। आ रही है बात समझ में? तो भूरा शैवाल से होता है आयोडीन की प्राप्ति। एक क्वेश्चन दे देता है जी कि अगार अगार नामक पदार्थ, अगार अगार नामक पदार्थ किसका बना होता है? तो शैवाल से ही। शैवाल में कौन शैवाल से? तो लाल शैवाल से बनता है। यह अगार अगार नामक पदार्थ क्या है जी? तो यह अगार अगार नामक पदार्थ से जेल का निर्माण होता है, जेल। जेल और आइसक्रीम बनता है,
आइसक्रीम, जो खाने वाला जो जेल होता है, न बुझा हुआ तो जो है न बुझा हुआ, हमरा का कही था। अगार नामक पदार्थ जो है जेल से जेल बनता है। आइसक्रीम का निर्माण होता है अगार अगार नामक पदार्थ से। अगार अगार नामक पदार्थ का निर्माण किससे होती है? तो लाल शैवाल से होती है। अब भूरा शैवाल से कौन बना होता है? तो आयोडीन, जिसकी कमी से घेंघा ग्वाइटर होती है। तो यह क्लोरेला हो गया, अलवा हो गया समुद्री सलाद के रूप में, स्पाइरोगोरा हो गया, जापान में इसको प्रयोग किया जाता है। और चीन में जो शैवाल होता है उसको बोलते हैं नोस्टॉक। आयोडीन की प्राप्ति होती है भूरा शैवाल से। अब अगार अगार नामक पदार्थ होता है लाल शैवाल से। अब शैवाल आयोडीन किस से? तो शैवाल से। शैवालों में किस से? तो भूरा शैवाल से। अब उस भूरा शैवाल का क्या नाम है? तो लेमिनेरिया नाम है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या क्वेश्चन देता है इसे। क्वेश्चन आपको देता है कवक के विषय में। जानो कुछ दे जी, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवक का जो अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कवक का स्टडी, कवक का स्टडी क्या कहलाता है? तो कवक का स्टडी कहलाता है माइकोलॉजी। आ रही है बात समझ में? कवक कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि हरित लवक रहित होता है। इसको दिमाग में रखिएगा। यह जो है कवक जो है उजला ना होता है जी, तो इसमें नहीं ना होगा, हरित लवक रहित होता है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, यह जो है आपका कवक जो है आपका कवक में जो संचित भोजन होता है, कवक में जो संचित भोजन होता है, क्वेश्चन देता है कि कवक में जो संचित भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अब हम लोग जो ग्लूकोज को खाते हैं वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है देखिए, जैसे मैं आपको पूछ देगा, बताइए कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, हरित लवक रहित होता है कि सही? तो रहित ना होगा जी, इसमें क्लोरोफिल ना होगा, इसीलिए ना कवक देखें। गोबर छत्ता देखें, गोबर छत्ता, गोबर पर ना छतवा उगल रहा है ना, देखी तो ये जो छतवा उगल है, ये गोबर पर जो छतवा जो उगल है, छतवा जो उगल है यही ना हो गया कवक, फंगस हो गया, यही ना हो गया। और हमने सब बच्चा में ऐसे छतवा गोबर वापस से कबार कैसे और ले रहा हूँ तो हनियो सब। अब यहाँ जो है देखिए, और कवक में संचित भोजन किस रूप में होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे मैं आपको पूछ देगा कि ईस्ट 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 क्या है? ईस्ट, तो ईस्ट जो है, ईस्ट एक कवक है। ईस्ट को क्या बोलते हैं? तो खमीर। क्या है? तो यह जो है कवक है। यदि आपको पूछ देगा आपको कि मशरूम क्या है? मशरूम, मशरूम क्या है? तो मशरूम एगो कवक है। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट जो है कवक है। आ रही है बात समझ में? पाव रोटी देखें, पाव रोटी, पाव रोटी में सैक्रोमाइसिस, पाव रोटी में सैक्रोमाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है। पाव रोटी में सैक्रोमाइसिस नामक फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट क्या है? तो कवक है। खमीर क्या है? तो कवक है। मशरूम क्या है? तो कवक है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लिकेन, पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। और मृत शरीर में सबसे तेजी से कौन फैलता है? तो विषाणु। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो विषाणु। जंतु एवं पेड़ पौधे के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो यूग्लिना। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो आर्कियोप्टेरिक्स। कड़ी वाला 3 को याद रखना, रिजल्ट रुक जाएगा, मर देते ही हम, है ना। तो लाइकेन जो है किस डिवीजन से संबंधित है? या बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा, सबसे बड़ा समूह। अब आप जान गए कवक, शैवाल, लाइकेन, कंप्लीट। अब बैक्टीरिया भी, जीवाणु भी एक पौधा है। किस समूह का है? तो थैलोफाइटा का है।
बैक्टीरिया की खोज 1676 ईस्वी में लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज 1676 ईस्वी में किया था। इस बार बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया का खोज किया, जीवाणु का खोज किया लीवेनहॉक, तो जीवाणु विज्ञान का जनक बैक्टीरिया को कहा जाता है। इसी तरह से हम लोग बहुत कम समय में बोलते रहेंगे ना तो बोलते ही रह जाएंगे, है ना। फिर वो भी आ जब लगता होगा कि थोड़ा सा बात कर ले, तो थोड़ा सा बात के चक्कर में बहुत बात करे लगवा, तो इधर से भी गेला उधर से भी गेला। ये चलते एकदम एक क्वेश्चन को लेते हैं, आराम से उसको पढ़िए, तैयारी कीजिए, और बहुत जल्द लाइव आने जा रहे हैं साइंस का। 25 से जो 30 क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, उसको साइंस परमानेंट चलते रहेगा सब दिन शाम के समय। इसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, आर्ट्स पेपर में सबसे अधिक पॉलिटी और करेंट। 4 विषय को कंप्लीट करो, रिजल्ट नहीं रुकेगा। कंप्लीट आपका मैं कराऊंगा, मैं मतलब मैं। आ रही है बात समझ में? सब रास्ते से गुजर चुके हैं भाई, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी तैयारी रहता है उसका नौकरी ये लग जाता है। ये गलतफहमी में मत रहिए, है ना। बहुत सारे बात डिपेंड करता है। हमारे प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब को नेवी में रिजल्ट नहीं आया था, तो वो पहाड़ पर गए थे सुसाइड करने के लिए। तो स्वामी शिवानंद ने उनको रोका कि आखिर आप कर क्या रहे हो। APJ अब्दुल कलाम बोले नहीं, अब नेवी में रिजल्ट नहीं आया, अब रहवे नहीं करेंगे। स्वामी शिवानंद बोले कि भगवान गलत किसी के साथ करते नहीं हैं। जब नेवी में रिजल्ट नहीं दिया, इसका मतलब यह होता है कि तुमको, आपको कुछ अच्छे कार्य के लिए वह रिजर्व रखें। उसी तरह से किसी किसी का रिजल्ट नहीं होता है तो बहुत हताश होता है। जैसे मैं आपके सामने जो खड़े हैं, BPSC दरोगा रिजल्ट निकाल कर थक चुके, नहीं रिजल्ट फाइनल हुआ। वही बात मानकर चलते हैं, भगवान तो किसी के साथ गलत करते नहीं हैं। हो सकता है भगवान ये सोचें कि रिजल्ट होगा तो एक नौकरी करेगा, ऐसे कई नौकरी करेगा। चलिए ये सब छोड़िए, तैयारी कीजिए, रिजल्ट लाइए। कभी दूसरे को प्रभाव में मत आइए, कान को बहरा कीजिए। एक पहाड़ पर 3 मेढक को चढ़ना था, तो गांव वाला सब आदमी उसमें झुंड बना के बोल रहा था कि बाप रे बापी, जब पहाड़वा पर चढ़ल ऐसे फिर लौटे के न लिए। तो 3 गो मेढकवा में से 2 गो मेढकवा सुनता था, 1 गो मेढकवा नहीं सुनता था। तो दोनों मेढकवा आपस में जो सुनता था वो बतिया रहा, हम तो ना ऊपरे चढ़बो, हम बचबो तो कैसों खा कमा लेबो। 1 गो मेढकवा बेचारा बहरा था, सुनता नहीं था। उसको इशारा किया गया, वो चढ़ गया पहाड़ पर, उतर गया। तो दोनों पर ये बहिरा चढ़ गया उतर गई रे। न समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? आप अगल बगल वाला से प्रभावित मत होइए। आप क्या हैं ये आप ना जानते हैं जी, हम क्या हैं वो हम ना जानते हैं जी, कि दूसरा कोई जानता है। आप कितना देर आपने पढ़ाई किया, क्या आपके पास मेरिट है, क्या आपके पास मेरिट नहीं है, ये आप जानते हैं। दूसरा कोई जज आपको कैसे कर सकता है? दूसरा कोई जज कब कर सकता है? जब वो आपसे बातचीत कर सकता है। बिना बातचीत किए हुए हिम्मत को डाउन करने वाले बहुत लोग होते हैं। आप हो कहाँ? ये सब चक्कर में मत रहो। जितनी बार लोग फेल करता है ना, उतना ही ज़्यादा उसको अनुभव बढ़ता है हर दृष्टिकोण से। इसलिए छोटी छोटी बात बताए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो बात मौखिक रूप में बताए हैं, जो यहाँ लिखे नहीं है, उसको भी नोट कर लेंगे। इसलिए मौखिक रूप में बता देते हैं कि पिछला वीडियो में सब बता दिए हैं। तो आपको हम बोलते हैं कि पिछला वीडियो आप देखते रहिए, हर पॉइंट को देखते रहिए। दरोगा का भी हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है, BPSC का भी, हर विषय में डिस्कशन हम कर रहे हैं।
ताकि आपको हम बोलेंगे कि पिछलका वीडियो देख लीजिए तो आपको वीडियो देखने का मौका मिलेगा। आप देखिए, एक वीडियो से आप जज नहीं कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन इतना ज़रूर है जज करने वाले कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम एक ही चीज़ जानबे करते हैं कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मंजिल तो नहीं मिली, मुसाफिर बन गए हैं। लगे रहो, बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं। राधे राधे बोलिए, राधे राधे। क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।